एक महिला अपने बेटे माइलो को उसके सहपाठी जैकब के घर से लेने पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलने वाली एक अजनबी महिला थी। उसने बार बार पता मिलाया, फिर भी वही घर था। अजनबी महिला ने साफ कहा कि यहाँ कभी संगीत कोई बच्चा नहीं आया। महिला को याद था कि उसे जैकब की माँ जेनी के नाम से एक संदेश मिला था, जिसमें लिखा था कि माइलो जैकब के साथ खेलने आया है और उसे यहीं से ले जाना है। लेकिन जब उसने उस नंबर पर फोन किया तो वह बंद मिला। अजनबी महिला ने उसे अंदर बुलाकर शांत होने, संगीत और साथ मिलकर बात समझने की सलाह दी। कुछ देर बाद मारिसा ने अपनी नैनी ऐना को फोन किया, जो रोज माइलो को स्कूल से लाती और छोड़ती थी। तभी उसे याद आया कि ऐना तो एक दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने रिश्तेदार की शादी में चली गई थी। उसने किंडरगार्टन की क्लास रिप्रेजेंटेटिव सारा को फोन किया। मारिसा ने उम्मीद जताई कि शायद तारीख का कोई संगीत भ्रम हो गया हो, लेकिन सारा ने बताया कि जैकब इस समय उसी के साथ है। ये सुनकर मारिसा के होश उड़ गए। अगर माइलो जैकब के साथ नहीं है तो वह कहाँ है? सारा ने स्कूल की पेरेंट कांटेक्ट लिस्ट भेजी। उसमें दिए गए नंबर से जब मारिसा ने असली जेनी को फोन किया तो जेनी ने कहा कि उसने कभी कोई संदेश नहीं भेजा और वह माइलो को जानती तक नहीं है। अब मारिसा पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत अपने बेटे का जीपीएस ट्रैकर देखा, लेकिन वह पहले ही ऑफलाइन हो चुका था। उसका पति माइलो को लेने नहीं गया था, नैनी छुट्टी पर थी, संगीत और स्कूल भी बंद हो चुका था। आखिरी उम्मीद यही थी कि शायद माइलो खुद घर लौट आया हो। मारिसा दौड़ती हुई घर पहुंची और हर कमरे में बेटे को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तभी उसका पति पीटर घर आया। मारिसा खुद को संभाल नहीं सकी और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पूछताछ के दौरान मारिसा ने बताया कि सुबह सब कुछ सामान्य था। पुलिस ने सबसे पहले नैनी ऐना पर शक किया, क्योंकि वही रोज माइलो को लेने जाती थी और उसी दिन छुट्टी लेकर शहर से बाहर गई थी। मारिसा खुद को दोष देने संगीत लगी। उसने माना कि काम की व्यस्तता के कारण उसने जेनी के नाम से आए संदेश पर बिना जांच किए भरोसा कर लिया था। जब पुलिस ने पूछा कि क्या वह नंबर स्कूल की आधिकारिक कांटेक्ट लिस्ट वाले नंबर से मेल खाता था, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कभी नंबर मिलाकर देखा ही नहीं। उधर पुलिस ने ऐना को मुख्य संदिग्ध मान लिया। जब उन्होंने उसे फोन किया तो पता चला कि उसका मोबाइल घर पर ही छूट की संगीत गया था। इससे उस पर शक और बढ़ गया। लेकिन तभी ऐना अचानक अपना फोन लेने वापस आ गई। पुलिस ने उससे माइलो के बारे में पूछा तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने कहा कि उसका बच्चे के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना फोन लेने लौटी थी, क्योंकि अगली सुबह उसे बाहर संगीत जाना था। अब पुलिस का सबसे बड़ा सुराग भी खत्म हो गया। इसी बीच सारा ने असली जेनी से एक महत्वपूर्ण सवाल संगीत पूछा। अगर किसी ने माइलो का अपहरण किया है तो उसने तुम्हारा नाम और पहचान ही क्यों इस्तेमाल की? यहीं से यह शक पैदा हुआ कि अपहरण करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो माइलो के परिवार, उसके स्कूल और वहां के अभिभावकों के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने जेनी बनकर मारिसा को धोखा दिया और माइलो को अपने साथ ले गया।